हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये दूसरे तरह के बेबी क्रोचेट बेबी फ्रॉक के ऊपर का हिस्सा हम बनाएंगे। और ये सिंगल आपको वो वाला हमने दूसरी तरह से बनाया था। यहाँ पे हमने ये पफ स्टिच का ये साइडों पे दिया है और ये डबल क्रोशिया से बना हुआ है। और आप ये ऊपर का पोर्शन आप डिफरेंट टाइप से कई तरह से बना सकते हैं और इस स्कर्ट वाला पोर्शन अलग अलग तरह से बना सकते हैं। इस तरह का एक हाफ डबल क्रोशिया में मेरा एक वीडियो फ्रॉक का पड़ा हुआ है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका मेज़रमेंट कैसे करते हैं। आप जिस बच्चे का बना रहे हो ऐसे बताना पॉसिबल नहीं होता कि कितनी स्टिचेस बनाएं। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जिस बच्चे का बना रहे हैं उसकी नेक लाइन के चारों ओर ये होता है, ये ऐसे उसके जो कंधे के पास से ये ऐसे करके आप ऐसे नाप लें। आपकी जितने इंच आएंगे उतनी ही लंबी आप चेन बना लें और आप कोशिश करें कि ये चेन जो है इवन नंबर से में हो और उसे 4 भागों में हम डिवाइड करते हैं। सपोज जैसे कि हम इसे ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करती हूँ। सपोज जैसे ये एक स्क्वायर, ये भी स्क्वायर नेक ही है, ये देखिए, और ये स्क्वायर है, ये ऐसे स्क्वायर हो गया। और हमें चेन जो है 1-2 एक्स्ट्रा ले सकते हैं गर्दन के नाप से। तो जैसे हमें 60 है तो 20 इधर, 20 इधर, 20 इधर और 20 इधर। और इसमें ये 4 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4। तो ये 20 20 20 ये 60 हो गए, तो 60 हो गए। और ये 4 एक एक यहाँ के लिए 1 2 3 4, तो 60 + 4, तो टोटल 64 हो गए। और अगर आप ये बैक साइड में या फ्रंट साइड में खुला रखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज ये आपने बैक या फ्रंट खुला रखा है, तो 10 फंदे इधर हो जाएंगे, 10 फंदे ये 20 का ही, या जो आपके फंदे हैं वो आधे आधे इधर इधर डिवाइड हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप करके, और आप कोई भी बच्चे के नेकलाइन के किनारे से आप नाप के और सही एग्जैक्ट नाप ले सकते हैं। और लेंथ नापने के लिए आप कंधे से लेके नी तक, थाई तक, आप जितनी लंबी रखना चाहते हैं उतने इंचेज आप नाप लीजिए। जैसे सपोज ये गर्दन है और ये हमारे कंधे हैं, तो हमें इस जगह से ऐसे नाप लेनी है, ये जगह। तो हमें इस जगह से हम ऐसे नाप ले लेंगे चेन से, इंची टेप से, और फिर उतनी ही चेन हम बना लेंगे। और लेंथ ये हमारा ऊपर का हिस्सा हो गया। और स्कर्ट जैसे आपको कितना घेर रखना है, उसकी फ्लेयर्ड कितनी रखनी है, जैसे आप हल्का रखना चाहते हैं या आप सपोज ये ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो ये आपके उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना रखना है। और ये वाला जो पैटर्न है पर्टिकुलर, ये 2 से 3 साल के बच्चे के लिए मैंने एक मतलब सपोज करके ही बनाया है, क्योंकि इतना छोटा बच्चा मेरे पास नहीं था। तो ये 92 स्टिचेज है, 92 + 4 96 स्टिच चेन मैंने बनाई थी और उसको 4 भाग में डिवाइड किया, तो 24 आए और +4 ये कॉर्नर्स के, तो ये कुल 96 चेन मैंने बनाई है। और ये बीच का जैसे है तो ये 24 24 24 और ये 24, क्योंकि ये मेरा ओपन नहीं है। अगर हमें बैक ओपन रखना होता तो इसी 24 का हाफ ऑफ कर देते, 22 22। तो इसलिए कोशिश करें जो ये चेन है वो इवन नंबर्स में हो, क्योंकि वो 4 पार्ट्स में हमें डिवाइड करनी होती है, तो इसलिए वो प्रॉपर सही तरीके से डिवाइड हो जाए। और इसकी लेंथ आप स्कर्ट की लेंथ और ये ऊपर वाले पोर्शन की लेंथ आपको बच्चे के साइज के अकॉर्डिंग चुननी पड़ती है। और मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जैसे ये बेबी फ्रॉक्स या क्रोशे की जो भी चीज़ें हों वो बेबी वूल या बिल्कुल भी लाइट वूल से बनानी चाहिए, क्योंकि ये बनने के बाद बहुत भारी हो जाती हैं। और क्रोशे भी आप अपने ऊन के अकॉर्डिंग पतली मोटी आप सेलेक्ट करें। और इसको बनाने के लिए, इस वाले को बनाने के लिए मैंने 96 चेन बनाई थी। 96 में 4 भाग में डिवाइड किया, तो 24 में 4 भाग में डिवाइड कर दिया और 4 कॉर्नर्स। अब हम इसको बनाते हैं।
मैं छोटा सा एक बना के दिखाती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा बनाना मैं 40 चेन बना लेती हूँ, 40 चेन, और वो 4 कॉर्नर्स के लिए तो 44। ये स्लिप नॉट, सॉरी मैं देखिए, ये ऐसे, ये और ये स्लिप नॉट। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ये 40। ये हमारी 40 चेन हो गई। ये मैंने बस सिंपल के लिए थोड़ा सा बनाया है। और अब इसको आप बस देख लें, ये ट्विस्टेड ना हो, मुड़ी तुड़ी सी ना हो। और फिर यहाँ से ऐसे करके, ये जो हमने जहाँ से स्टार्टिंग की थी फर्स्ट चेन से, इस यहाँ हुक को आप घुसाएंगे और ये ऐसे स्लिप नॉट से ऐसे हम जोड़ देंगे। ये स्लिप नॉट से हमने जोड़ दिया। अब उसके बाद ये यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 चेन लेंगे, 2। और ये मैंने 40 चेन बनाई है, तो हमें 10-10 के 4 पार्ट्स, हमें 44 चेन बनानी थी। 40 तो ये हो गई और 4 कॉर्नर्स की, 40, 41, 42, 43, ये 44। ये हमने 44 चेन बना ली और इसे सीधी करके और यहाँ फर्स्ट चेन से इसको ज्वाइन करके स्लिप स्टिच से हम इसको जोड़ देंगे। ये जोड़ दिया। अब यहाँ शुरू करने से पहले हम 1, 2 ये चेन बना लेंगे और सेम इसी जगह से जहाँ हमने स्लिप स्टिच से जोड़ी है, देखिए स्लिप स्टिच से जहाँ जोड़ा है उसी में ऐसे करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमें 10 डबल क्रोशिया बनानी है, क्योंकि हमें 40 फंदे लिए हैं और 4 कॉर्नर्स के, तो 10 डबल क्रोशिया हमें बनानी है। डबल क्रोशिया तो आपने देखा ही है, धागा ऐसे लपेटा और हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया। तो एक मेरी पहले बन गई थी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये लास्ट वाली 10। ये 10 डबल क्रोशिया बन गई। और अब यहाँ पे हमारा पहला कॉर्नर बनेगा। ये कॉर्नर जो है हमारा पफ स्टिच का है। ये देखिए, अब इसे कैसे बनाते हैं आप देखिए। अब ये 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट वाली चेन में ये मैंने 4 बार एक ही होल में वो बिना है। आप अगर इसको मोटा पतला करना चाहते हैं तो 5 टाइम्स 6 टाइम्स, आप जितना ये पफ मोटा मोटा सा दिखेगा आप अपने अकॉर्डिंग, अगर ऊन ज़्यादा मोटी है तो 2 बार ही करें, पतली है तो आप 4-5 बार भी कर सकते हैं। आपको जैसा पसंद आए आप वैसा कर सकते हैं। ये पफ स्टिच बनाने के लिए 10 हमने डबल क्रोशिया बना ली। अब 11th वाली में ये ऐसे
ये देखिए एक बार निकाला, इसके हम गिराएंगे नहीं, इसे हुक पे ही रखेंगे, फिर दोबारा, फिर ये दोबारा। ये सिंपल है इसलिए हम सिर्फ 3 बार कर रहे हैं अब, और इसमें मैंने 4 टाइम्स किया हुआ है। ये देखिए अब इकट्ठे ये सारे जो हैं इन्हें हम ऐसे गिरा देंगे, और फिर ये एक बार ऐसे हुक करके ये आप सिक्योर कर देंगे, और यहाँ पे फिर 2 चेन 1 2, और सेम उसी स्पेस में फिर आप एक पफ स्टिच और बनाएंगे। तो 1 2 और ये 3। अब ये सारे फंदे आप एक साथ इसमें से ऐसे निकालेंगे, ये ऐसे सिक्योर कर देंगे, और फिर आप यहाँ पे जैसे हमने इधर 10 डबल क्रोशिया बनाई है, उसकी नेक्स्ट वाली चेन में, ये देखिए उसकी नेक्स्ट चेन में हम फिर 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5, नेक्स्ट वाली में 6 7 8 9 और ये लास्ट 10। ये 10 हो गया, ये कॉर्नर बन गया पहला कॉर्नर। अब हम यहाँ पे दूसरा बनाएंगे। ये 11th वाले में 1 2 और ये लास्ट 3 बार हुक को इंसर्ट किया, और इसको बहुत टाइट नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये वॉश करने के बाद ये बहुत टाइट और गांठ सा हो जाएगा, तो बिल्कुल लूजली रखेंगे, और बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं, बिल्कुल मीडियम। फिर ये सारे फंदे एक साथ इसमें से ऐसे निकाल देंगे, और ये ऐसे बुनेंगे तो ये सिक्योर हो गई। फिर इसके बीच में 2 चेन, और फिर सेम प्रोसेस, ये 1 2 और ये 3, और ये सारे फंदे एक साथ निकालेंगे। यहाँ पे फिर एक वो करके ऐसे सिक्योर करेंगे। अब उसके बाद फिर ये इसी तरह से 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और 11वीं में इसी तरह कॉर्नर बनाएंगे, फिर 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जब यहाँ हम लास्ट में आएंगे फिर हम देखेंगे। ये छोटा सैंपल है, इसमें बड़े में मैंने 96 चेन ली थी, तो इसलिए ये 24 में डिवाइड किया है। ये देखिए इसका 1 2 3 और ये 4, और ये लेंथ ये देखिए यहाँ पे इसे ज्वाइन करेंगे, तो ये आपके 2 स्लीव्स हो गए, और ये आपका बैक हो गया, फ्रंट या बैक, और ये फ्रंट, और यहाँ से हम इसे ज्वाइन कर देंगे तो ये ऐसा होगा। ये 24 रखा है, बीच में मैंने 4 बार का रखा है। आप अपने ऊन के अकॉर्डिंग या अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बड़ा और छोटा इसे पफ स्टिच को ऊन ज़्यादा बार लपेट सकते हैं। और ये अब हम यहाँ पे इसी तरह से ये नमूने वाले में 10 डबल क्रोशिया और 11वीं में पफ स्टिच बनाएंगे, फिर 10 डबल क्रोशिया और लास्ट में आ जाएंगे। ये देखिए ये हमारा स्क्वायर पूरा हो गया। इसका 1 2 3 और 4, ये 4 कॉर्नर हो गए, ये आपको पूरा विजिबल होगा। और ये 10 स्टिचेस डबल क्रोशिया बनाने के बाद लास्ट में यहाँ पे हमने एक 11th वाली में सेम में पफ स्टिच बनाई,
फिर दो बीच में 2 चेन, फिर पफ स्टिच। और अब यहाँ पे आपने जो हमने शुरू में स्टार्टिंग में 2 चेन बनाई थी उसी के टॉप में ये ऐसे हुक इंसर्ट करके और ये स्लिप स्टिच से यहाँ पे हम ये ऐसे जोड़ देंगे। बिल्कुल आप पता भी नहीं चल रहा है कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। फिर हर राउंड में शुरू करने से पहले हमें 2 चेन लेनी है। फिर आपने जहाँ पे जोड़ा है सेम उसी स्पेस में डबल क्रोशिया लेंगे और हर राउंड में एक एक डबल क्रोशिया हमारी बढ़ती जाएगी। उसी से ये हमारा ये जो कट है, देखिए ये चीज़ जो आ रही है शेप, यहाँ देखिए यहाँ से ये ऐसे आ रही है, वो बढ़ेगा। देखिए अब आपको जितने राउंड रखने हैं, आपको इसकी लेंथ जितनी रखनी हो, आप जब उसका चेस्ट पोर्शन बच्चे का नापेंगे तो आप ये ऐसे करके ये नाप लेंगे और या उसके बाद आप इसको बनाएंगे। मैंने ये 19 बनाया है, अभी ये 18 बन गए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये 18 बन गए हैं। मुझे एक राउंड अभी इसका और बनाना है। देखिए यहाँ पे हमने से 2 चेन लेके सेम उसी स्पेस में मैंने एक डबल क्रोशिया बनाई। ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई और फिर ये 3, फिर ये 4 और ये 5, 6 और हमें ये ऊपर वाला ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये 2 स्ट्रिंग्स हैं 1 और 2 ये लेनी है और ये ऐसे ये धागा लपेटा, ये इसमें लिया, ये टॉप वाली जो चेन है 2 आपके पास स्ट्रिंग धागे दिख रहे हैं, फिर 2 3 का 2 किया, फिर धागा लपेटा 2 का 1 किया, ये डबल क्रोशिया, ये ऐसे ये ऐसे। और देखिए ये जो हमने ये पफ स्टिच बनाई थी इसके जस्ट पहले वाली यहाँ पे हम एक और बनाएंगे जो हमारी एक्स्ट्रा डबल क्रोशिया होगी। अब हम इसे काउंट करेंगे तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। इसी तरह जब हम इसके बाद आएंगे तो 12 हो जाएगी, उसके बाद 13। आप जितने राउंड बनाएंगे उतने राउंड ये बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे हमें पफ स्टिच बनाना है। ये जो 2 चेन हमने बीच में ली थी स्पेस में, अब इसी में आपको जितने बार धागे लपेटने हो, हमने तो ये छोटा सा है तो 3 बार लिया था और ऐसे 3 बार ऐसे करके एक साथ इसे फिर इसे यहाँ पे ऐसे सिक्योर कर देंगे। फिर बीच में 2 चेन, फिर इसी स्पेस सेम स्पेस में एक बार हमने कर लिया और गिराएंगे सारे धागे एक साथ। ये दोबारा, ये तिबारा, ये देखिए तीनों बार के धागे एक साथ हैं। अब इन तीनों को एक साथ हम ये कर देंगे, फिर यहाँ पे ये ऐसे कर देंगे और ये देखिए। अब इसके बाद जस्ट बाद ये देखिए पहले राउंड वाली जो पफ स्टिच थी उसके जस्ट बाद ये यहाँ पे जरूर बनाएंगे। ये इंक्रीज वाली डबल क्रोशिया है, तभी हमारा राउंड आगे बढ़ेगा। देखिए 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले राउंड में हमारा 10 था। अब देखिए ये हमारे कॉर्नर से जस्ट पहले ये जो स्टिच है इसमें भी हम ये देखिए 2 स्ट्रिंग्स आए, एक डबल क्रोशिया, ये 11, ये हमारे पास 11। इसी तरह से यहाँ पे हम वो बनाएंगे पफ स्टिच का वो, फिर 11, फिर पफ स्टिच का कॉर्नर, फिर 11, फिर यहाँ पे कॉर्नर और उसके बाद हम यहाँ जो स्टार्टिंग में 2 चेन हमने बनाई थी उसके टॉप में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो ये हमारा जो है
कॉर्नर जो है यहाँ स्लिप स्टिच से, यहाँ पे स्लिप स्टिच से हम जोड़ देंगे और फिर 2 चेन लेके इसी तरह से हमारा इंक्रीज होते हुए ये पूरा जितना बड़ा आपको रखना हो उतना बड़ा आप बनाते हुए इसको चेस्ट वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद हम जब क्लोज करेंगे इसको तो इन 2 को ये यहाँ से ऐसे क्लोज करेंगे, इन 2 को यहाँ से, ये स्लीव्स हो गई, ये हमारा फ्रंट और बैक हो गया। आप इस तरह से इस वाले फ्रॉक को, इसी का वो हाफ डबल क्रोशिया बना था हमारा, ग्रीन और येलो वाला फ्रॉक पड़ा हुआ है। कई फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको फिर से बनाएं और बड़ा बनाएं। साइज का मेजरमेंट प्लीज़ आप इसी हिसाब से करें क्योंकि ऐसे बताना पॉसिबल नहीं होता है। और आप अपना सपोर्ट दें और आपके सजेशन से ही हमारा एक्साइटमेंट बढ़ता है और हमें और अच्छा कुछ करने की एक्साइटमेंट होती है। प्लीज़ सपोर्ट में और सजेशन देते रहें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।